हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आज आप लोगों के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन इतिहास को लेकर आया हूँ। इसमें आज हम लोग प्राचीन इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कशन और रिवीजन करेंगे, जो कि एसएससी, पुलिस एग्जाम और रेलवे वगैरह में पूछा गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी वह हड़प्पा थी। वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी हड़प्पा। कब की गई थी? तो इसका खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल के टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है बनावली से। यह प्राप्त हुआ है बनावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई स्थल मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। हड़प्पाई स्थल मांडा मांडा कहाँ स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे। वेदांग नहीं है। वेदांग मुंडको उपनिषद है। ये मुंडक है जो उपनिषद है। वेदांग वेदांग नहीं है। वेदांग की संख्या 6 है। और ये वेदों को मूल रूप से पढ़ने के लिए वेदांग का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। नौवा मंडल। सोम देवता को समर्पित ऋग्वेद में मंडल है नौवा मंडल। नौवा मंडल है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? तो लोथल। बंदरगाह शहर कौन सा है? तो लोथल। ये आपको CGLE 11/6/2019 शिफ्ट तीसरा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था मेहरगढ़। मेहरगढ़। भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है। भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध किस लिए है? तो प्रागैतिहासिक शिलालेख के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक नवपाषाण कालीन संस्कृति स्थल नहीं है। कुतांसी। एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है तो यह कुतांसी नहीं है। वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता अग्नि इंद्र सोम होते थे। वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता अग्नि इंद्र और सोम होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किसमें ढाली गई है? किस धातु की ढाल में ढाली गई है? सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल मतलब नाच नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु से बनाई गई है? ये हो जाएगा कांस्य से। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए थे सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका पशु और मांस प्रमुख भोजन था। पशु और मांस प्रमुख भोजन था। चलिए आगे देखते हैं। वह वेद जो संगीत के रूप में जाना जाता है सामवेद। वह वेद जो संगीत के रूप में जाना जाता है सामवेद। अम, वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग और कर्मकांड के साथ कार्य करने का व्यवहार करता है यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया? 10 मंडल। 10 मंडल में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहर सभ्यता का गृह था। उसमें से केवल सॉरी उनमें से एक नहीं है तो रूस। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारा होगा रूस। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई करने पर सामने आई थी। कह रहा है सिंधु घाटी के 2 प्राचीन नगर, एक हड़प्पा और दूसरा कौन सी नगर था जिसकी खुदाई करने पर सामने आए थे? तो इसका मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है गुजरात में। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। यहाँ से घोड़े का अवशेष मिला था। पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता मोहनजोदाड़ो स्थित है सिंध। सिंध। वह स्थान जहाँ वह स्थान जहाँ पुरातात्विक को 5 जंगली कुत्तों और बारहसिंगा के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम। बुर्ज होम से। वेदांत कहा जाता है उपनिषद को। वेदांत किसको कहा जाता है? वेदांत उपनिषद को। वेदांग है जो अलग है। नवपाषाण स्थल जो द ओजली हैंडिंग स्थित है असम में।
नवपाषाण स्थल द ओजली हैंडिंग कहाँ स्थित है? तो असम में। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे पूरा पाषाण काल में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है कहाँ? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहता पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है भीड़डाना को भीड़ाना को। ऋग वैदिक काल में आर्यनिक देवी थी, वन की देवी। आर्यनी देवी कौन थी? तो वन की देवी आर्यनी देवी कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सभ्यता में सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन सभ्यता में सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु घाटी थी। प्राचीन सिंधु घाटी। कहता बुर्ज होम नवपाषाण कालीन युग कालीन स्थल स्थित है। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ से हल वगैरह मिले हैं तो ये कालीबंगा से। वह हड़प्पा कालीन जहाँ से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, जैसे हल हो गया और खेत में जुतने की कला हो गया, कालीबंगा से मिले हैं। अगला महाजनपदों का उदय एवं मगध का उत्कर्ष। महाजनपद काल आ गया। और वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया, तो वंश गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। अगला है 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गंधार की राजधानी तक्षशिला, जो गंधार आपका भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है। और वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, अंगुत्तर निकाय। और वह बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, अंगुत्तर निकाय। प्रारंभ में राजगृह जो आंधोनिक किसके राजगीर का नाम है? सॉरी, प्रारंभ में राजा गाह जो आंधोनिक में राजगीर का प्रकृत नाम है, जो मगध की राजधानी थी, बिहार बिहार का। राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद नहीं है। ये आपको वैशाली ये बोल रहा है पहला गणतंत्र के बारे में, तो इसका राज हो जाएगा लिच्छवी वैशाली। मिहिर भोज शासक कहाँ का था? मिहिर भोज शासक कहाँ के थे? तो प्रतिहार वंश के। नहीं, मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? तो प्रतिहार वंश के। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? शाक्य शाक्य मुनि। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिला वस्तु के शासक कौन थे? तो कपिल शाक्य मुनि। अगला क्वेश्चन है, 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो झेलम नदी। इसे विस्तृता का युद्ध भी कहा जाता है। यह झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था। हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी, उसका नाम क्या था? तो उदयन। उदयन था जो पाटलिपुत्र का नींव या पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। और पटना की स्थापना किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने। महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। वे सुरक्षा प्रदान करते थे वे सुरक्षा प्रदान करते थे। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी किनके दरबार में? प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किनके दरबार में की गई थी? तो बिंबिसार के दरबार में। 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद जो शक्तिशाली थे मौजूद थे कहाँ? तो प्राचीन भारत में। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी बज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था गण या संघ। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी बज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, कहलाता था संघ या गण। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म
एवं जैन धर्म, भागवत एवं शैव धर्म। इसमें चारों धर्म है, जैन, बौद्ध और भागवत एवं शैव धर्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ, जो इनके भक्त थे। नयनारों के नेतृत्व में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ, जो शिव के भक्त थे। शिव के भक्त थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए हैं थे पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया था। वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया, वह कौन था? तो वह कनिष्क था। वह कनिष्क था। इसके समय में चौथी बौद्ध संगीति जो कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिससे स्तूप संबंधित है, उनके मृत्यु से संबंधित है स्तूप। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है छम। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला हिमाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा है? तो छम। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां, मतलब महाजनपद अस्तित्व में थी? तो 16 महाजनपद। यह अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी है? बौद्ध धर्म। जातक की कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी है? बौद्ध धर्म। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर की शिक्षा का संकलन को क्या कहा जाता है? आगम सूत्र। भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन को क्या कहा जाता है? आगम सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ किस धर्म का है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मा को आत्म शुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। जैन संप्रदाय। जैन संप्रदाय 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे बसवन्ना के। बसवन्ना 12वीं सदी में कर्नाटक के वीर शैव अनुयायी किसके थे? तो बसवन्ना के। तीसरी बार बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। ये तीसरी बार पाटलिपुत्र, पहली बार था राजगिर, दूसरी बार वैशाली। 4 महान सत्य की अवधारणा किससे है? 4 महान सत्य की अवधारणा है बौद्ध धर्म से संबंधित है। 4 महान सत्य। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है जैन धर्म से। और वह राज्य जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ बिहार। वह राज्य जहाँ महावीर का जन्म हुआ बिहार, कुंडग्राम वैशाली में। वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और बिहारों का निर्माण किया गया बौद्ध धर्म। वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और बिहारों का निर्माण किया गया था बौद्ध धर्म के लिए। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा स्थित है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? तो बिहार में।